नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कटियार स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SRM एजुकेट पर एक पहल प्रयास से सफलता की ओर। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने किसी भी प्रकार के परीक्षा के कंटेंट को शामिल नहीं किया है। उसके बावजूद भी ये वीडियो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे, शायद आपको पढ़ने में सहायक करे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, क्योंकि पढ़ाई का कंटेंट ना हो पाने की वजह से मैं उन स्टूडेंट्स को स्वतंत्र करता हूं जो इस वीडियो को ना देखना चाहें तो नहीं भी देख सकते हैं, स्किप करके नेक्स्ट वीडियो हमारा देख सकते हैं। लेकिन आज का जो मुद्दा है, ये मुद्दा बहुत ही ज्वलनशील, ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा जो भारतीय नागरिक होने के नाते और एक स्थायित्व व्यक्ति होने के नाते आपको जानना पड़ेगा। एक ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे देश में आपने देखा सन 2020 वैश्विक आपदा का सन बन गया। हमने देखा सन 2020 में कई प्रकार की ऐसी आपदाएं, जिन आपदाओं से हमारा देश भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस वैश्विक आपदा से जूझ रही है। उसके बावजूद भी इंसानियत भी मरती दिख रही है। जैसा कि आपने चाइना को इस समय देख रहे हैं। अगर शुरुआती दौर से बात की जाए तो सबसे पहले तो आपने देखा वैश्विक आपदा कोविड-19 कोरोना वायरस, जिसकी वजह से पूरी दुनिया जूझ रही है। उसके बाद आपने देखा बंगाल की खाड़ी में उम्फुन जैसा चक्रवाती भयंकर तूफान, जिसने मानव जाति, मानव जिंदगी को लड़खड़ा कर रख दिया। उसके बाद आपने महाराष्ट्र में निसर्ग चक्रवात को देखा, जिसने जड़ों को हिला के रख दिया सरकार के। और उसके बाद आज गलवान घाटी में एक ऐसा कायराना हरकत चाइना सरकार द्वारा, चाइना सैनिकों द्वारा, जिससे मानव जाति पूरी शर्मसार हो गई है। रणकुंभरों उन 20 शहीदों को मैं सलाम करता हूं और इस देश की जनता, इस देश की 130 करोड़ की आबादी उनको सलाम करती है कि उन्होंने वतन के लिए अपने आप को बलिदान दिया। लेकिन उसके बावजूद भी इस समय अगर देखा जाए तो हम लोगों को इंसानियत का परिचय देना है। इस समय हम लोगों को एक दूसरे के काम आना है, एक दूसरे की मदद करनी है, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, चाहे वह मानसिक रूप से हो, चाहे वह शारीरिक रूप से। अब मैं चलता हूं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए आज के इस ओपन वीडियो के माध्यम से, तो आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में कोविड-19 कोरोना वायरस ने आपकी भी ज़िंदगी को रोक के रख दिया है। जिस प्रकार से आप कोचिंग जाते थे, पढ़ते थे, रोज़ाना घर से निकलना, उसके बाद घर में आना, तमाम प्रकार के दैनिक क्रियाकलाप करने के पश्चात आप अपने घरों में सुरक्षित रहते थे और अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन इस कोविड-19 कोरोना वायरस ने आपकी पढ़ाई को भी काफ़ी डिस्टर्ब किया है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर बात की जाए तो क्या हम कोविड-19 की वजह से रुक जाएंगे? कोविड-19 की वजह से पढ़ाई नहीं करेंगे? या कोविड-19 हमारे आगे की रास्ता को, आगे के कार्रवाई को और आगे के सपने को रोक देगी? कई लोगों के, कई स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं कि सर कैसे पढ़ा जाए, सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, घर में फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं पूरी तरीके से, समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार से हम अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। तो उसी के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि आगामी भर्ती परीक्षा
ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और सीटेट और जेल वार्डन जैसी परीक्षाएं आपका इंतज़ार कर रही हैं। रही बात अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो उसके लिए मैं एक आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। शायद आपको ये कहानी पढ़ने में मददगार साबित हो और ये कहानी शायद आपको पढ़ने के प्रति रुझान पैदा करे और शायद आपकी ज़िंदगी बदले। ये कहानी है उस महिला की जो डेली मंदिर जाती थी, नित्य प्रतिदिन, चाहे वह किसी भी शहर में रहे, चाहे वह गांव में रहे, चाहे वह देश विदेश कहीं भी रहे, उसका एक कर्तव्य मंदिर जाना जो कभी नहीं छूटता था। एक दिन की बात है, वह महिला जब मंदिर गई तो वहाँ पर उन्होंने पुजारी से कहा कि ये कैसा पाखंड है, मैं थक चुकी हूँ। पंडित जी ने कहा, पुजारी ने कहा कि क्या है, क्या दिक्कत है आपको? तो उन्होंने कहा कि बताइए, लोग यहाँ पर आते हैं, ये धार्मिक स्थल है, पूजा का स्थल है, यहाँ पर लोगों को ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे लोगों को पूजा अर्चना करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर लोग कोई सेल्फी से अपनी फ़ोटो खींच रहा है, कोई मंदिर की वीडियोग्राफी बना रहा है, कोई अपने गुफ्तगू कर रहा है, कोई इधर उधर की बातें कर रहा है। इस मंदिर को पाखंड का स्थल बना के रख दिया है लोगों ने। तो पुजारी ने कहा कि इसका जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना होगा। महिला ने कहा, बताइए पुजारी जी, मुझको क्या करना होगा हमारे इस जवाब के लिए? तो पुजारी ने कहा कि कल आप जब घर से आइएगा तो आपको किसी वाहन से नहीं आना, आपको पैदल आना है। साथ ही अपने हाथ में एक लोटा जल लेकर आना है और ध्यान रखिएगा वो जल गिरना नहीं चाहिए। और जब आप मंदिर में आ जाएं तो उस जल को लेकर मंदिर की परिक्रमा करनी है आपको, और ध्यान रखना है वो जल आपका गिरना नहीं चाहिए। ऐसा ही हुआ। अगले दिन वह महिला अपने घर से निकलती है और हाथ में लोटे में जल लेकर बिना उसको छलके देते हुए वह मंदिर की ओर प्रस्थान करती है। और मंदिर आने के बाद पुजारी जी के कहे अनुसार परिक्रमा भी करती है। अब उसके बाद वह पुजारी के पास पहुंचती है और कहती है, पुजारी जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो पुजारी जी कहते हैं कि और बताइए, आज आपने किसी को देखा सेल्फी लेते हुए, गुफ्तगू करते हुए, वीडियोग्राफी बनाते हुए या अन्य किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य करते हुए आज आपने देखा? तो महिला बोली, माफ़ कीजिएगा पुजारी जी, आज मेरा ध्यान वहाँ पर गया ही नहीं, क्योंकि आज मेरे हाथ में लोटा था, लोटे में जल था और उस जल की वजह से मेरा ध्यान केंद्रित रहा और मेरा ध्यान इधर उधर भटका ही नहीं, तो मैं किसी को देख नहीं पाई। पुजारी जी की बातें समझ में आने लगी थी उस महिला को। अर्थात अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको सफल होना है, तो आपको अपना ध्यान केंद्रित करना होगा उस किताब रूपी जल में। तब आपको दुनिया की कोई भी चीज़, कोई भी बाधा नहीं रोक सकती है, चाहे वह कोविड-19 हो, चाहे चाइना जैसा एक अनैतिक और अमानवीय कार्य हो, आपको रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने से। आपको निरंतर प्रयास करना है, आपको निरंतर आगे बढ़ना है और आपको सफलता लेनी है। इसी के साथ मैं आज अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। मिलता हूँ एक नई कहानी और एक नए अध्याय के साथ। कोरोना से लड़ेगा इंडिया और कोरोना से जीतेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं संतोष कटियार।